बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे अहम बात उस बड़ी कश्ती की होती है जिसे आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर बनाया था, जो कश्ती 40 दिन तक पानी में फिरती रही, जिसके बाद इंसानों और बाकी जानदारों का इस दुनिया में एक नया जन्म हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक बार फिर दुनिया में जिंदगी का आगाज हुआ। और वो कश्ती आज कहाँ है? और ये सवाल कई सौ सालों से ज़ैर बहस रहा, लेकिन कोई भी आज तक उस कश्ती की असल लोकेशन के हवाले से कुछ भी नहीं जान सका। लेकिन आज से तकरीबन 70 साल पहले इस खोज में मसरूफ चंद साइंसदानों को कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो तूफान नूह और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और सबसे अहम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन का एक बड़ा और अहम सबूत था। वो सबूत क्या था और इस कश्ती में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा क्या सीक्रेट एक राज था, ये सब आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। जुड़े रहिए इस मेरी वीडियो के बिल्कुल आखिर तक। ये जुलाई 1951 की बात है कि चंद रूसी माहिर सारे कदीमा ने मौजूदा मुल्क है यूक्रेन, उसकी कैपिटल सिटी क्यू के एक इलाके में डिगिंग की, खुदाई की, जहां उन्हें कुछ कदीम लकड़ी के टुकड़े मिले जो इस वक्त बिखरे पड़े हुए थे। इस बड़ी खोज से वो वहां और ज्यादा जोश और लगन से तलाश में मसरूफ हो गए, यहां तक कि उन्हें लकड़ी का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला जो जमीन में उन बाकी टुकड़ों के साथ नीचे दफन हो चुका था। जिस चीज ने उन लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी उस लकड़ी की शेप में कोई फर्क नहीं आया था और ना ही उस लकड़ी में उन्हें उन कीड़ों के आसार मिले जो आमतौर पर लकड़ी में पाए जाते हैं। फिर 1952 में उनकी वो रिसर्च मुकम्मल हो गई और कई किताबों तक, यहां तक कि कुरान की कई आयतों की स्टडी करके उस नतीजे पर पहुंचे कि ये लकड़ी कोई आम लकड़ी नहीं बल्कि ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लकड़ी है। अभी वो इस रिसर्च में मसरूफ थे कि उन्हें उस बड़े ब्लॉक यानी उस लकड़ी के बड़ी तख्ती, उस पर कुछ तहरीरों के बारे में इल्म हुआ जो उस लकड़ी की तख्ती पर उभरी हुई बिल्कुल वाज़े नजर आ रही थी। कदीम जुबानों और तहरीरों के माहिरीन ने उन हरूफ को स्टडी किया और कहा कि ये इस दुनिया की उन कदीम जुबानों में लिखी हुई तहरीरें हैं जो कभी इस दुनिया पर बोली जाती थी, लेकिन आज उनके बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। 1953 में रूसी गवर्नमेंट, जो उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाती थी, उन्होंने अपने बेहतरीन साइंटिस्ट को उन हरूफ को जानने का टास्क दिया कि वो मालूम करें कि इन तहरीरों में आखिरकार लिखा हुआ क्या है। 8 महीनों की रिसर्च और उस बड़े ब्लॉक पर उभरे हरूफ की स्टडी से उन्होंने ये ऐलान किया, ये अनाउंस किया कि ये तख्ती उसी लकड़ी से बनाई गई थी जो लकड़ी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को बनाने में इस्तेमाल हुई थी। और उन उभरी हुई तख्ती पे पता है क्या हरूफ लिखे हुए थे, जिसका तर्जुमा कुछ यूं था: और ए मेरे खुदा, मेरे परवरदिगार, अपने रहम और सखावत के सदके हमारी मदद फरमा और उन मुबारक हस्तियों की खातिर हमारी मदद कर जिन हस्तियों के लिए ये कायनात बनी है। उन मुबारक नामों के लिए हमारी मदद कर, बेशक तू ही सीधा रास्ता दिखाने वाला है। ये नाम कदीम इब्रानी जुबान में लिखे हुए जिनका अरबी में मतलब है अली, हसन और हुसैन। इस दुआ की सबसे खास और पुरस्कार बात यह थी कि ये बाकी लिखाई की तरह न कहीं से मिट्टी थी और ना ही सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद खराब हुई थी, लेकिन कुरान और बाइबल दोनों मुकद्दस किताबों में यह जिक्र आया है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती मौजूदा तुर्किया के एक पहाड़ कोहे अरारत पर ठहरी थी। तो फिर कैसे इस कश्ती के टुकड़े हजारों किलोमीटर दूर यूक्रेन के एक शहर में दरियाफ्त हुए? इस बिना पर कई मुफस्सिरीन इस दावे को बेबुनियाद करार देते हैं, जबकि इसके अलावा 2010 में चीन के ईसाई मुबल्लिगीन और साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने दावा किया कि उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को तलाश कर लिया है। ये कश्ती मशरकी तुर्किया में वाक़े कोहे अरारत पर मिली। इस चोटी की बुलंदी 12,000 फीट है। गुज़श्ता 200 वर्षों से 1 दर्जन से ज्यादा टीमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में कुरान पाक में आता है कि वो एक जोदी पहाड़ से टकरा कर रुक गई थी और ये पहाड़ तुर्किया में है। अरब अखबारात ने इस बारे में लिखा है कि चीनी और तुर्क ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान पाक की उन आयात का भी मुताला किया था जिनमें कश्ती के सफर को बयान किया गया था। माहिरीन का कहना है कि कश्ती के ठहरने के जिस मकाम की निशानदेही की गई है वो साइंसदानों को कोहे अरारत की तरफ लेके जाती है। गुज़श्ता 20 वर्षों में
کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارت کا دورہ کیا، ان میں سے کچھ ایک نے پہاڑی پر بنی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی قرار دیا، لیکن چینی اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کے باقیات دریافت ہوئے ہیں وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 60 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا، جو کشتی کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھی، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یہ برف کی تہ میں دبی ہوئی تھی۔ کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو گئے، اور اس کشتی کا معائنہ کرنے کے لیے ایک چینی ماہر کا کہنا یہ ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے اور اس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا ہے۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور یہ کلیم کیا کہ یہ 4800 سال پرانی کشتی ہے، اور اس کشتی میں کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان کو نہیں کھول پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں لیونارڈو نامی ایک برطانوی فوجی لڑائی میں حصہ لینے کے لیے ایران گیا تھا، اور لیونارڈو کو تاریخ اور آثار قدیمہ میں کافی دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازاروں سے مختلف آثار قدیمہ کی اشیاء خریدنا اور جمع کرنا شروع کی۔ برٹش میوزیم سے وابستہ ماہر آثار قدیمہ اورنگ فنکل نے ان اشیاء کا معائنہ کیا، اور ان میں ایک تختی بھی تھی جس پر قدیم اشوری زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ سخت مٹی سے بنی اس تختی پر لکھی عبارت کا جب انہوں نے ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس تختی پر درج تھا کہ جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو خدا ان سے ناراض ہو گیا، پھر اس نے گناہگاروں کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ تب فرشتوں نے وادی دجلہ اور فرات میں آباد ایک نیک انسان یعنی حضرت نوح علیہ السلام تک خدا کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ ایک کشتی تیار کریں اور اس میں نیک لوگوں کے علاوہ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لے۔ اس کشتی میں، اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ وہ فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ کشتی 4000 برس پرانی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 برس پہلے کی ہے۔ اسی طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کے ہاتھ پہلے ہی لگ چکا ہے۔ عام طور پر مذہب خصوصاً اسلام کے منکر ان واقعات کو افسانوی قصے قرار دیتے ہیں۔ یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اگر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔